अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अरशद कुरैशी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश। आज के हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश प्रोज के सेकंड चैप्टर आ लेटर टू गॉड की समरी। इसके राइटर हैं जीएल फुइंट्स। यह लेसन बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेसन है। इस लेसन में एक आदमी का उसके गॉड के ऊपर अटूट विश्वास दिखाया गया है। तो शुरू करते हैं अपने लेसन को। लेसन शुरू करने से पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स यानी मेन किरदारों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा कैरेक्टर है लेंचो। ये एक हार्ड वर्किंग फार्मर होता है। इसकी फसल बर्बाद हो जाती है हेल स्टोन्स यानी ओला वृष्टि की वजह से, और इसका गॉड के अंदर बहुत ही स्ट्रांग फेथ होता है, बिलीफ होता है, और ये गॉड से हेल्प मांगता है। फिर अगला हमारा कैरेक्टर होता है पोस्ट मास्टर का। ये भी मेन कैरेक्टर है। ये एक मोटा एमिएबल यानी मिलनसार इंसान होता है। ये लेंचो की मदद करता है। ही कंट्रीब्यूटेड अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी यानी ये अपने सैलरी का भी एक हिस्सा जो होता है वो दान कर देता है पैसे जमा करने के लिए, लेंचो की मदद के लिए, और अपने साथियों के भी पैसे जमा करवाता है। फिर अगला हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो है पोस्टमैन। ये भी हमारा मेन कैरेक्टर है। ये वही कैरेक्टर है जो पोस्ट मास्टर की उसके काम में मदद करता है, और यही वो कैरेक्टर है जो लेंचो का पत्र जो होता है रिसीव करता है, जो गॉड को लिखा हुआ होता है। यूँ तो इस कहानी में और भी कई छोटे छोटे किरदार हैं, लेकिन आप इन्हीं 3 मेन किरदारों के ज़रिए से पूरी कहानी समझ लेंगे। तो अब शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को, अपने लेसन को। तो लेंचो जो होता है इस कहानी में एक गरीब किसान होता है। वह एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर रहता है। संपूर्ण घाटी में उसका घर ही अकेला होता है। उसका खेत पकी हुई फसल से भरा हुआ होता है, जो उसके घर से दिखाई दे रहा था। परंतु अब उसकी फसल को बारिश की ज़रूरत थी, इसलिए लेंचो उत्साहपूर्ण बारिश की आशा कर रहा था। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा कि लगता है हमें कुछ बारिश का पानी मिलेगा। महिला जो खाना बना रही थी ने उत्तर दिया, हाँ, अगर गॉड ने चाहा। उसके बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे जबकि छोटे घर के पास खेल रहे थे। तब महिला ने सबको आवाज़ दी, खाने के लिए आओ। भोजन के ठीक समय, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। नॉर्थ ईस्ट से बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते हुए दिखाई दिए। हवा में ताजगी थी। लेंचो अपने शरीर पर बारिश की बूंदें अनुभव करने के लिए बाहर गया, और उसने कहा कि ये बारिश की बूंदें नहीं बल्कि नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। लेकिन जल्दी ही उसकी खुशी गम में बदल गई। अचानक तेज़ हवाएं चलने लगीं और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ये ओले सच में नए चांदी के सिक्कों के समान प्रतीत होते थे, उसके बच्चों ने कहा, और वो उन्हें इकट्ठा करने लगे। लेकिन लेंचो ने कहा, अब ये बहुत बुरा हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी गुजर जाए। लेकिन ये जल्दी नहीं गुजरा। 1 घंटे तक ओले मकान, बाग, पहाड़ी के ढाल, अनाज के खेत, पूरे घाटी में गिरते रहे। पूरा खेत सफ़ेद हो गया, जैसे कि नमक से ढक गया हो। वृक्षों पर एक भी पत्ता नहीं रहा था। अनाज पूरा का पूरा समाप्त हो गया, नष्ट हो गया था। पौधों से फूल झड़ गए थे। ये देखकर लेंचो की आत्मा दुखी हुई। उसने कहा, एक टिड्डी का दल भी इससे ज़्यादा बचा देता, इन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हमें अनाज नहीं मिलेगा, लेंचो ने ऐसा कहा। वो रात बहुत दुख भरी थी। हमारी सारी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। परंतु उन सब के दिलों में जो उस घाटी के मध्य उस अकेले मकान में रहते थे, केवल एक ही आशा थी, भगवान से सहायता। इतना परेशान मत हो, ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन याद रखो कि अभी कुछ खत्म नहीं हुआ। नो वन डाइज ऑफ हंगर यानी कोई भी आदमी भूख से नहीं मरता। सारी रात लेंचो एकमात्र आशा करते हुए सोचता रहा। उसने सारी रात ऐसे ही गुजार दी। उसने सोचा, भगवान जिसकी आंखें सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि आदमी के अंदर के मन को भी देखती हैं। लेंचो आदमी होते हुए भी एक बैल था जो दिन भर सिर्फ खेतों में काम करता था, लेकिन वो लिखना पढ़ना जानता था। अगले रविवार को सुबह सवेरे वो उठकर एक पत्र लिखने लगा, जिसे वो शहर जाकर खुद ही पोस्ट करने वाला था। उस पत्र में लेंचो ने लिखा, भग गॉड, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा मरेगा। मुझे दोबारा बीज बोने के लिए तथा अगली फसल आने तक गुजारा करने के लिए 100 पीसों की ज़रूरत है, क्योंकि तूफान ने सब मिटा दिया है। उसने लिफाफे पर लिखा गॉड को, और
पत्र को लिफाफे में डाला और दुखी सा शहर चला गया। डाकघर पहुंचकर अपने लिफाफे पर टिकट लगाया और इसे पत्र पेटिका में डाल दिया। एक कर्मचारी जो कि डाकिया था और डाकघर के सारे कार्यों में सहायता भी करता था, अपने अधिकारी के पास हंसता हुआ गया और उसे गॉड के नाम का पत्र दिखाया। अपने पोस्टमैन के रूप में उसने जितना भी करियर गुजारा था, कभी भी यह पता नहीं देखा था। डाकपाल एक मोटा और हंसमुख व्यक्ति था। वो जोरों से हंसने लगा, लेकिन जल्द ही वो दोनों सीरियस हो गए। उसने कहा, कितना अटूट विश्वास है, कितना पक्का ईमान है इस आदमी का, ये जो गॉड को खत लिख रहा है। लेखक का भगवान पर से विश्वास दिखाने के लिए पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार आया कि क्यों ना इस पत्र का उत्तर दिया जाए, परंतु जब उसने पत्र को खोला तब यह स्पष्ट हो गया कि इसका जवाब देने के लिए कागज़ और रोशनाई के अतिरिक्त और भी बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। परंतु वह अपने प्रस्ताव पर अड़ा रहा। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे और खुद भी अपने वेतन का एक बड़ा भाग दिया और अपने मित्रों से भी एक नेक काम के लिए पैसे देने पर मजबूर किया। उसके लिए 100 पीसों से इकट्ठा करना इम्पॉसिबल था, इसलिए उसने उसकी आधी से कुछ ज़्यादा राशि, लगभग 70 पीसों इकट्ठा कर लिए। पोस्ट मास्टर ने उन 70 पीसों को एक लिफाफे में डाला और उस पर हस्ताक्षर के रूप में गॉड शब्द लिख दिया और लिफाफे को बंद कर दिया और उस पर लेंचो का पता डाल दिया। जब अगले संडे को लेंचो ये पूछने के लिए आया कि उसका कोई पत्र आया या नहीं, उस समय डाकपाल यानी कि पोस्ट मास्टर अपने दफ्तर की खिड़की से देख रहा था एक ऐसे आदमी की तरह जैसे उसने बहुत नेक काम किया है, और वो मन ही मन बहुत खुश था। लिफाफे में पैसे को देखकर लेंचो को ज़रा भी हैरत नहीं हुई, बल्कि उल्टा उसका विश्वास इतना मजबूत था कि जब उसने पैसे गिने तो वो नाराज़ हो गया कि गॉड तो कोई गलती कर नहीं सकता और ना ही जो लेंचो ने मांगा था उसे देने से इनकार कर सकता था। वो तुरंत उसी टाइम खिड़की पर गया और उनसे कुछ स्याही मांगी लेखनी लिखने के लिए और पब्लिक टेबल पर बैठकर लिखने लगा और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए वो प्रयास कर रहा था, जिसके कारण उसका माथा जो था उसकी भवें सिकुड़ रही थी, रिंकल कर रही थी। जब उसने पत्र लिखना समाप्त किया तो वो फिर खिड़की पर गया, टिकट खरीदा, टिकट पर थूक लगाया और उसे मुट्ठी के दबाव से लिफाफे पर चिपका दिया। जैसे ही लेंचो ने अपना खत मेल बॉक्स में डाला, पोस्ट मास्टर उसे खोलने के लिए गया। उसमें लिखा था, गॉड, मैंने जितने पैसे के लिए कहा था उसमें से केवल 70 पीसों ही मेरे पास पहुँचे हैं। मुझे बचे हुए पैसे भी भेजो क्योंकि मुझे इसकी सख्त ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल, पर मुझे ये मेल यानी डाकघर के माध्यम से मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि डाकघर के जितने कर्मचारी हैं बंच यानी समूह है, क्रुक्स यानी डिसऑनेस्ट बेईमान लोगों का। और लेसन यही ख़त्म हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मोरल ऑफ द लेसन की, यानी इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इस कहानी में जीएल फ्यून साहब ने हमें ट्रू फेथ यानी कि सच्चे ईमान को दिखाया गया है, जो पहाड़ों को हिला सकता है और आंधियों में चिराग जला सकता है। एक ऐसे ईमान, लेकिन कोई भरोसा करने वाला होना चाहिए। इस स्टोरी में दिखाया गया है कि पोस्ट मास्टर बिना लेंचो को जाने पहचाने उसके लिए इतनी मेहनत करता है और 70 पीसों इकट्ठा करता है। लोग एक दूसरे को जानते पहचानते हुए भी 1 रुपया नहीं देते, बल्कि ये पैसे खुद उसे पोस्ट मास्टर ने नहीं बल्कि गॉड ने दिए, उसके ईमान यानी उसके भरोसे के बदले में जो उसने गॉड के ऊपर किया था। इस लेसन का मोरल यही है कि अगर आज हम लोग गॉड के ऊपर ट्रू फेथ यानी सच्चा भरोसा करना चालू कर दें, यदि सच्चा यकीन रखें, तो हमारे साथ भी ऐसे मिरेकल हो सकते हैं। फिर हमें किसी और से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सीधे गॉड से मांगेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।